दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो सच में आप लोगों को हैरान कर देगा और कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार भी जो सो रही है इन मुद्दों को लेकर, आज उनकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों आपको याद होगा यह सीमा हैदर, ये सीमा हैदर भारत में कैसे आई थी? ये पाकिस्तानी थी। ये पाकिस्तान से पहले नेपाल गई और नेपाल से हिंदुस्तान में आई और उसके बाद से लेके तब से लेके आज तक ये हिंदुस्तान में ही रह रही है। दोस्तों नेपाल से ही ये भारत में क्यों आई? उसका सीधा सा जवाब ये है कि नेपाल से भारत में आना, ये भारत से नेपाल में जाना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर पे किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, लोगों की जांच पड़ताल नहीं की जाती। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बस वाले, जो बस के लोग हैं, जो इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ये भारत नेपाल के बीच में जो चलती है, इनमें बड़ी आसानी से आप चोरी छुपे बड़ी ही आसानी से हिंदुस्तान से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान में आ सकते हैं। दोस्तों आज हमें, हमारी जो टीम है, हमारी टीम को ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने संपर्क किया और उन्होंने कुछ जानकारी हमें ऐसी दी जो अब हम आपके सामने बताएंगे और जो सुनने के बाद आप बहुत हैरान हो जाएंगे। दोस्तों सिक्योरिटी और सुरक्षा के मद्देनज़र हमने इनकी जो शिकायत करते हैं उनकी चेहरा और उनकी आवाज़ बदल दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा इन सब चीज़ों को लेकर, और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने शिकायत लगाई है, सभी प्रशासन के पास शिकायत लगाई है और हमें भी एक शिकायत लिखित में दी है उन्होंने। इस मुद्दे में है क्या वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों भारत नेपाल के बीच में बसें चलती हैं जो कि टूरिस्ट परमिट पे नेपाल से भारत में आती है। टूरिस्ट का मतलब होता है कि वो जो 50 या 60 लोगों को लेके आएंगे, उनको भारत में घुमाएंगे और वापस उन्हीं को लेके जाएंगे, पर होता ये नहीं है। दरअसल में ये लोग टूरिस्ट परमिट के ऊपर सवारियाँ ढोते हैं। बॉर्डर पर जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे इनकी क्या साठगांठ है, इनकी बाकायदा गाड़ियों की ना तो चेकिंग की जाती है, ना ही इनमें जो सवारी बैठी होती है उनकी कोई शनाख्त होती है, जबकि एज़ पर लोग कानून के हिसाब से जितने भी सवारी जो बॉर्डर क्रॉस कर रही है उनकी बाकायदा एक आईडी बस वालों के पास होनी चाहिए, परंतु इनके पास कोई आईडी नहीं होती। और इस तरह की बहुत सारी बसें नेपाल से भारत में आ रही हैं। ये लोग टूरिस्ट परमिट पे सवारियाँ ले जाते हैं। दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लगा हुआ है, जिसके चलते कमर्शियल व्हीकल्स जो है, भारी वाहन जो है वो दिल्ली में अलाउड भी नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग दिल्ली से होते हुए गुड़गांव तक जाते हैं और गुड़गांव से सवारी लेकर वाया दिल्ली होते हुए नेपाल जाते हैं। दोस्तों इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है और आज हमारी टीम ने बाकायदा इसकी पड़ताल भी करी। हमारी टीम सुबह 6 बजे गुड़गांव पहुंची और वहाँ देखा कि गुड़गांव से लेकर नेपाल की बसें जा रही हैं और बाकायदा वहाँ पे सवारी भी बिठा रही हैं। उनसे बातचीत भी की हमने कि भैया कितने रुपए की टिकट है, टिकट पे अब ये लोग जीएसटी लेते हैं नहीं लेते हैं, भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं नहीं करते हैं, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और इन सब मुद्दों को लेके जो शिकायत करते हैं उनसे हमारी सच की रफ्तार की टीम के राजन राही ने उनसे बातचीत करी, क्या कुछ बताया उन्होंने, क्या खुलासे उन्होंने किए हैं। दोस्तों आप भी देखिए इस वीडियो को और साथ में इस वीडियो को प्रशासन तक पहुंचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश की सुरक्षा और हमारे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और प्रशासन को, भारत सरकार को ऐसे मुद्दों पे जल्दी और सख्त एक्शन लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप भी देखिए राजन राय की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। 4 दिसंबर समय 8 बजे के आसपास और इस वक्त हम मौजूद है चाणक्यपुरी के आसपास। दोस्तों आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर है। दोस्तों क्या होता है कि अगर हम कहीं विदेश में जाना हो तो हमें पासपोर्ट की सबसे पहले ध्यान आता है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आप विदेश में नहीं जा सकते। लेकिन भारत के नजदीक एक राज्य है नेपाल, जहां आप बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो अंत तक देखना आज के लिए आपको आवश्यक है। दिल्ली में कुछ ऐसे टूरिस्ट के माफिया बैठे हैं जो अवैध तरीके से गुड़गांव से नेपाल तक ले जाते हैं। क्या है पूरी जानकारी, इस पे आज रोशनी डालेंगे। एक श्रीमान जी हमारे साथ है, मैं इनका नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि इनको इस वीडियो के बाद हो सकता है इनको जान का खतरा भी हो जाए, लेकिन हम सिर्फ आज मुद्दे की बात करेंगे। क्या है पूरा विषय ये बताइए। सुबह 8 बजे से हम आपके साथ हैं, आप देख रहे थे, हमने बस का भी पीछा करा। बस लगभग मुझे लगता है दिल्ली का बॉर्डर पार भी कर चुकी होगी इस वक्त। क्या कहना चाहिए? ये नेपाल नंबर की बस है। नेपाल से भारतीय दूतावास काठमांडू से टूरिस्ट परमिट लेके आते, परमिशन लेके आते, और नेपाल से लेकर गुड़गांव दिल्ली तक ये फुटकर भाड़े की सवारी ढोते। परमिट कंडीशन के हिसाब से
जो सवारी नेपाल से लेके आए वही सवारी लेके जाना होता है। कहा जाए तो ये बंदा जो नेपाल से लेकर आए आप टूरिस्ट, वही वापस आपको ले जाना पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं कर रहे, ये डग्गामार तरीके से गोरख धंधा चला रहे। अच्छा, और ये गोरख धंधा चला रहे, तो इस गाड़ी में कौन सवारी आया कौन सवारी गया इसका काउंटिंग भी नहीं है। नेपाल से जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ आके रुक जाते हैं और यहाँ से अन्य टूरिस्ट शायद वहाँ जाते हैं ना। नहीं, टूरिस्ट अन्य नहीं होते, वहाँ से नेपाल से जो फुटकर भाड़े की रोडवेज की तरह सवारी उठा के लाते। अच्छा, अलग अलग 2018 से 1900 टिकट काट के इनको दिल्ली और गुड़गांव के अंदर अलग अलग जगह पे छोड़ते, और यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली से अलग अलग जगह से फुटकर भाड़े की सवारी उठा के नेपाल लेके जाते। एक गोरख धंधा चला रहे। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली में क्राइम करता है, वो नेपाल क्या बड़े आसानी तरीके से जा सकता है? अगर इसी तरह की डग्गामार गाड़ियां चलने लग जाएगी तो ये बहुत आसानी से जा सकेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज हम उस बस में गए थे, जो बस के वाहन चालक थे, जो बस में कर्मचारी थे, तो हमने उनसे पूछा क्या हम नेपाल जा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं, और बाहर लिखा होता काठमांडू तक ये बस जाती है। 2800 रुपये से मैं किराया बताया, और जब हमने उससे आगे की जांच पड़ताल करी तो शायद उसने हमसे बात करने में आशंका जताई, उसको शक सा हुआ कुछ हमारे ऊपर। क्योंकि शक इसलिए हुआ कि वो बिल्कुल गलत तरीके से सवारी भर रहा है। अच्छा, इस तरह सवारी भरना एक गलत है। इस तरह अगर सवारी भरेंगे तो नेपाल से दिल्ली गुड़गांव तक सवारी आएगी, तो नेपाल से इंडिया में असामाजिक तत्व फैल सकता है। एक आतंकवादी भी, हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है नेपाल आराम से जा सकता है। दिल्ली से नेपाल और भारत एक खुला सीमा नाता है। नेपाल के बाद वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, और इंडिया में कहीं भी अप्रिय घटना हो सकता है। देखिए, एक इंसान जो क्राइम करता है वो नेपाल के रास्ते होते हुए किसी भी विदेश में जाके अपनी दस्तक दे सकता है, वहां अपना साम्राज्य चला सकता है। अब सीधा सीधा सवाल बनता है ट्रैफिक पुलिस से कि ट्रैफिक पुलिस क्या इन लोगों की जांच पड़ताल नहीं करती? जब आप अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते, तो उन लोगों को रोका जाता है, नो एंट्री पे लोगों को रोका जाता है। 5 नंबर ट्रैफिक वाले, बहुत सारे विभाग ऐसे बनाए हुए हैं। लेकिन क्या इन विभागों को ये बस नहीं दिखाई देती? क्या अपनी आंख बंद कर लेते हैं, या कोई मिली भगत है, या कोई सांठ गांठ है? सीधा सवाल बनता है ट्रैफिक पुलिस से। क्यों श्रीमान जी? बिल्कुल बनता है। ये कुछ ट्रैफिक पुलिस की भी मिली बात होती है, जैसे जिस एरिया में ये गाड़ी भरती है उस एरिया के जेडो का और उसका कुछ बीट अफसर की मिली भगत हो सकती है, तो ऐसे तो बिल्कुल गलत है। एक मुख्य बात आपको और बता दूं, पोल्यूशन को लेकर दिल्ली में आपको पता है स्कूलों तक छुट्टी हुई, बहुत सारी कंडीशन लगाई गई। बाहर से कमर्शियल गाड़ियों पे भी बैन लगाएगा। सुबह सुबह ये लोग गाड़ियां लेकर आते हैं, फिर जाते हैं, 2-3 दिन के बाद इनका टूर चलता रहता है। तो इन लोगों पे क्यों नहीं लगाम लगती? पोल्यूशन को लेकर कहे तो इन लोगों पे क्यों नहीं लगाम लगती? सीधा सीधा सवाल बनता है, नेपाल से ये जो बसें आती है जा रही है, जिनका आगमन हो रहा है, ये अवैध तरीके से चल रही है। और अब आप ट्रैफिक पुलिस से क्या मांग करेंगे ये और बता दीजिए। ट्रैफिक पुलिस से ये मांग करेंगे कि इस तरह की डग्गामार गाड़ियों को रोका जाए, और दिल्ली के अंदर अभी ये न्यायालय के आदेश पे BS3 की पेट्रोल गाड़ी और BS4 की डीजल गाड़ी पे ग्रेप फोक के चलते बैन है। इस बैन को न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते ये गाड़ी एकदम बिल्कुल वो कर रही है। स्क्रीन शॉट में मैं आपको बस भी दिखाऊंगा, उस बस का नंबर भी दिखाऊंगा। अच्छा, उन बस वाहन के चालकों के कुछ नाम की जानकारी है आपको? नहीं, बस वाहन के चालक के नाम जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं है। चलिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से या ट्रैफिक पुलिस से? क्या कुछ दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस तौर करके गुड़गांव पुलिस से ये संदेश देना चाहूंगा कि इस तरह की डग्गामार गाड़ी को रोका जाए, कड़ी सी इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और दूसरी बात, गुड़गांव अच्छा, से आपने कंप्लेंट भी की है एक बार? ये देखिए, रिसीविंग कॉपी इनके पास है। जो कंप्लेंट इन्होंने दी हुई है वो दी हुई है सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी महोदय, गुरुग्राम, हरियाणा। विषय पूरा लिखा हुआ, देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट हम आपको पढ़ाएंगे जी। क्या है इसमें जानकारी? इसमें ये लिख के दिया कि टूरिस्ट परमिट के नाम से ये गाड़ियां चला रहे, ग्रेप फोर के चलते ये एक दिल्ली और गुड़गांव के अंदर ये गोरख धंधा चला रहे। इस तरह परमिट कंडीशन के हिसाब से सवारी नहीं भर सकते। कल जिला अधिकारी गुड़गांव को भी दिया और ये RTO को भी दिया, और हमने ये पुलिस कमिश्नर गुड़गांव को भी दिया। अगर ये इसके बाद ये हरियाणा पुलिस के परिवहन मंत्रालय को भी मेल करेंगे, ये मार्च को भी वो करेंगे, और उत्तर प्रदेश में जाके माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर जी लगाते यहाँ की परिवहन आयुक्तों की भी देंगे। देखिए, हमारा विषय सिर्फ इतना था। अगर ये लोग गलत है, गलत तो है ही, इन्होंने कंप्लेंट भी कर रखी है और हमने पूरी वीडियो भी बनाई है। ट्रैफिक पुलिस इन लोगों के खिलाफ एक एक्शन ले, सबक सिखाए। अगर कोई हो सकता आतंकवादी
या कोई असामाजिक तत्व नेपाल चला गया तो उसको भारत लाने में बहुत सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ऐसी नौबत आए तो क्यों आए? एक एक व्यक्ति की जांच हो, इनकी पूरी टर्म्स कंडीशंस की जांच हो, इनका पोल्यूशन, इनके अच्छा जितने व्यक्ति बैठे हैं उनके आईडी की जांच हो, कौन लोग आते कौन लोग जाते, पूरी टर्म्स कंडीशंस क्या वास्तविकता में लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मैं तो कहूंगा इनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए।